हाय, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न एक बड़ी चैप्टर है, इसको हम लोग लेवल वाइज पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट लेवल में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये आप इसको भिन्न का जोड़ बोलते हैं और इसमें घटाव भी है, तो ये फर्स्ट में पढ़ लेंगे। दूसरा अगर वीडियोस हम लोग बनाएंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बहुत सारे चिन्ह का तामझाम रहेगा। चिन्ह के बारे में हम लोग को इसमें सॉल्यूशन निकालना। देखिए बहुत सारे माइनस माइनस दिख रहे हैं, बहुत माइनस प्लस, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसको लेवल अलग लेवल में पढ़ लेंगे। और इसी वीडियोस के साथ हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे इसमें तो जोड़ घटाव है, अब इसमें मान लीजिए कोई गुना भाग हो गया तो हम लोग इसको सेम लेवल में पढ़ सकते हैं, इसको और इसको सेम लेवल में पढ़ सकते हैं। बट इसको करने के लिए हम लोग को सबसे पहले चिन्ह का नॉलेज होना चाहिए कि माइनस गुना माइनस क्या होता है ना, माइनस भागा माइनस क्या होता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग ये सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियोज में। बहरहाल सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, और लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भिन्न किसे कहते हैं। देखिए गणित में अगर भिन्न की बात करें तो गणित में भिन्न का जो शुरुआत हुआ था वो एक दृष्टि से हुआ था कि लेस देन 1 को निरूपित करने के लिए, लेस देन 1 को निरूपित करने के लिए भिन्न का परिभाषा क्या होगा, आप इसको डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन में आपको ये लिखना है कि एक वैसी संख्या है ना, भिन्न क्या होती है, तो वैसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज के किसी एक हिस्से को निरूपित करती है उसे भिन्न कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, वैसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज के किसी हिस्से को निरूपित करती है उसे भिन्न कहते हैं। इट मीन्स ये हमेशा किसी न किसी संपूर्ण चीज के कोई एक पार्ट को डिनोट करेगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भिन्न होगा ये एक तो टोटल कोई चीज होगा, संपूर्ण हिस्सा होगा, उसका कुछ हिस्सा मतलब पार्ट, है ना। तो आप इस तरह से ये जो आपका कंसेप्ट होगा वो भिन्न का होगा। जैसे मैंने माना कि मेरे पास एक केक है, सपोज मेरे पास एक केक है और इस केक का 4 भाग है और इस 4 भाग में से मैंने एक भाग को खा लिया, अब बात आई कि हमने कितने भाग को खाया। तो गणित में इसको लिखते हैं, चूंकि 4 भाग था तो 4 मतलब टोटल, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग और यह 4 भाग, टोटल 4 भाग है, तो 4 भाग मतलब टोटल, और 1 भाग को मैंने खा लिया, मतलब कि हमने केक का 1/4 मैंने 1/4 मैंने खा लिया, 1/4 खा लिया। इसको दशमलव में आप यही लिखते हैं 0.25, तो बट ये दशमलव की बात है, हम लोग अभी भिन्न पढ़ रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि 1/4 का मतलब है 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा। अब सोचिए जैसे हमारे पास अगर 25 टॉफियां हैं, 25 चॉकलेट हैं, इसमें से मैंने बोला कि इसमें से 10 चॉकलेट हम अपने छोटे भाई को दे दिए, तो कितना दिए, तो 10 चॉकलेट दिए, किसमें से, 25 में से, तो टोटल 25 था, देखिए टोटल 25 था। अब कुछ हिस्सा जैसे 10 हमने उसको दे दिया, तो दिया कितना, 10/25, मतलब 25 में से मैंने 10 दिया। तो स्पष्ट रूप से आप समझें, भिन्न का अर्थ होता है किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग। अगर एक साथ निरूपित करना है तो हमको भिन्न का सहारा लेना होता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गणित में लेस देन 1, इसको कभी भी भाग देंगे तो आपका लेस देन 1 ही आएगा, तो इसके लिए ये इस भिन्न का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आप ऐसे समझें कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, कोई एक गोला है, गोला रंगना है, इस गोले का 2 भाग मैंने रंग दिया, तो बात आती है कितने भाग रंगा, तो चूंकि 4 भाग था 2 भाग रंग दिया,
तो रंगा कितना 2/4। अगर हमारे पास कोई आयताकार आयताकार शेप का है, इसमें से इसको मैंने बनाया, देखिए ध्यान से, इसमें 6 भाग है, 6 भाग में से एक भाग को मैंने यहां रंग दिया और दूसरे भाग को यहां रंग दिया। तब देखिए टोटल भाग कितना है, बोलिए, इस फॉर्मूला पे सेट करिए। टोटल भाग कितना है 6, रंगा कितना 2। तो रंगा कितना है तो 2/6, मतलब 6 में से 2 रंगा हुआ है। कितना नहीं रंगा है, कितना नहीं रंगा है तो 4/6, मतलब 6 में से 4 नहीं रंगा है। देखिए जब बचपन में आप, जब हम लोग तीसरे या चौथे स्टैंडर्ड में थे, तो वहां पे आज के एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे गोला रंगने के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसा गोला दे दिया और इस गोले में आपको क्या किया कि एक भाग को रंग दिया और यहाँ पे एक, जैसे गोला का 2 भाग है, इसमें से एक भाग रंग दिया और यहाँ पे आपको डॉट दिए रहते हैं। अब बोलते हैं कि कितना भाग रंगा है, तो बच्चे को वहां लिखना होता है 1/2, मतलब कि 2 भाग है, उसमें से एक भाग रंगा हुआ है। और आज के टीचर बड़े ज्ञानी भी हैं कोई कोई, वो क्या बोलते हैं कि इसमें क्या रखा है, चौथे या पांचवे बच्चे को ये मतलब गोला रंगना सिखाएंगे, वो डायरेक्ट बट्टा की जोड़ सिखाते हैं। पर हमें दिक्कत इस बात से होती है कि यार जब डायरेक्ट बट्टा की जोड़ सिखा रहे हो तो उसको भी नहीं पता नहीं है। तो इसलिए जरूरी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप अगर पढ़ाते हैं या आप किसी अपने बच्चे को कहीं पढ़वाते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, टीचर को बोलिए, या अगर आप खुद टीचर हैं तो आप ध्यान रखिए, आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी बुक लिखने के लिए टीम काम करता है और टीम में टीचर्स होते हैं और सारे टीचर्स मिलके ये निर्णय किए, इंटेलेक्चुअल निर्णय किया है कि हम अपने 3 या 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये पढ़ाएंगे। तो ये जरूरी है, उन लोगों ने ये सोचा है तो बहुत कुछ सोच समझ के ही रखा है ना। तो आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी चीजें मिल जाएगा, इस प्रकार के तो बहुत सारा चीज है। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है और उसमें 50 बोतल कोल्ड ड्रिंक के आए हुए हैं। उस कोल्ड ड्रिंक के 50 बोतल में से 25 बोतल खत्म हो गए। अब किसी ने पूछा, बड़े भाई ने पूछा कि कोल्ड ड्रिंक कितना बचा है, या पूछा कोल्ड ड्रिंक कितना खत्म हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि टोटल कितना है 50 है टोटल, और खर्च कितना हो गया 25, तो 50 में से 25 खर्च हो गया, इसको काटेंगे तो मिलेगा 1/2, इट मीन्स आधा खत्म हो गया। तो आधा खत्म हो गया और आधा है 1/2। तो आप मेरे ख्याल से आप भिन्न को समझ गए होंगे कि भिन्न का मतलब है टोटल नीचे रखेंगे और ऊपर उसका एक भाग रखेंगे। तो वैसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज के किसी हिस्से को निरूपित करती है उसको भिन्न बोलते हैं, है ना। जैसे में आप एक उदाहरण ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक पार्टी वाला, है ना। बहरहाल अभी हम लोग पढ़ते हैं भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए होने के लिए तो भिन्न के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर उतने सारे डिटेल पे हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज इस प्लेलिस्ट का नाम है बेसिक मैथ फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, पढ़ने का टारगेट है, तो उसमें जो आएगा वो हम लोग देखेंगे। इसका भी कोई विशेष महत्व नहीं था, बट हम लोग इसलिए ये कर रहे हैं ताकि अगर पढ़ ही रहे हैं भिन्न तो बेसिक बातें हमको पता होना चाहिए। तो कुछ उदाहरण के साथ इसको हम लोगों ने समझ लिया। अभी देखते हैं कि भिन्न के टाइप्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप्स होते हैं भिन्न के, उसको जान लेते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। और आपको जैसा पता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय मेहनत तो होता ही है ना। तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो थोड़ा कमेंट करिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज इसको शेयर करिए। और अभी हम लोग पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, इसको इंग्लिश में बोल देंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि भिन्न के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। देखिए सबसे पहले एक होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रोपर फ्रैक्शन। तो ये हो गया उचित भिन्न। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
और ध्यान रखिए उचित भिन्न को ही पूर्ण भिन्न भी बोला जाता है। पूर्ण भिन्न या सम भिन्न भी इसके लिए प्रयोग होता है, पर आप इसको पूर्ण भिन्न रखें कि इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण भिन्न, और अनुचित भिन्न को बोलते हैं अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण भिन्न, ठीक है। तीसरा है मिश्र भिन्न। तीसरा है मिश्र भिन्न। अगर हमसे कोई पूछे कि बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई भिन्न का प्रकार है जो कि हमको जानना ही जानना चाहिए, तो ये 3 है। साथ में और भी आप प्रकार रख सकते हैं, जैसे चौथा लेते हैं। चौथा प्रकार है मिश्रित भिन्न। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ मिश्र है, यहाँ मिश्रित है, तो मिश्रित भिन्न दोनों अलग अलग है, समझेंगे कैसे। पांचवा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भिन्न। और छठवा है सतत भिन्न। सतत भिन्न, है ना। मिश्रित भिन्न इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, व्युत्क्रम को हम लोग इनवर्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और सतत को हम लोग कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखिए उचित भिन्न क्या है। उचित भिन्न के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि एक स्टैंडर्ड भिन्न जो होता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का जो रूप है वह होता है उचित भिन्न। इट मीन्स हर हमेशा बड़ा रहेगा, हर हमेशा बड़ा रहेगा, और अंश के रूप में ये अंश होता है जो होता है छोटा। ध्यान रखिए अगर आप कोई भिन्न लिखते हैं, जैसे अभी आपने लिखा कोई एक भिन्न का पार्ट हुआ और ये आपका टोटल हुआ, तो या ये जो लिख रहे हैं हम लोग इसको भिन्न बोलते हैं बटा के रूप में। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो अंश है, अंश होना चाहिए छोटा और हर होना चाहिए बड़ा। जैसे 2/8 अंश है छोटा, हर है बड़ा, तो इसको हम बोलेंगे उचित भिन्न। अगर दूसरा उदाहरण लें कि अंश है 1 और हर है 3, तो अंश छोटा हर बड़ा, तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न, और ये उचित है। अनुचित भिन्न क्या है, इसका विपरीत है, अंश होना चाहिए ज्यादा और हर होना चाहिए कम, है ना। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये अनुचित का है। दूसरा उदाहरण लेते हैं अनुचित का, आप ये 8/7 कर दीजिए, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित कैसे, तो ध्यान से देखिए, अगर पूछा जाए 2 में से 3, हाउ इट इज पॉसिबल, 2 में से 3 कैसे संभव है। 7 में से 8, अगर आपको 7 गो चॉकलेट है, 8 को किसी को कैसे दीजिएगा, 7 गो में से 8 गो, पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनुचित, है ना। तो जब भी आप ध्यान रखिए अगर आंसर आपका अनुचित भिन्न में आता है, कुछ भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपका आंसर आया, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन बना रहे, आंसर आया और आंसर अनुचित भिन्न में आया, इट मींस हर छोटा अंश बड़ा, तो आंसर कभी वहां नहीं होता, आपको उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। तो मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न बेसिकली पूर्णांक और उचित भिन्न का एक योग होता है। इसके लिए आप मिश्र भिन्न के लिए एग्जांपल क्या होते हैं, एक पूर्णांक हो गया और कोई उचित भिन्न होगा, है ना। पूर्णांक रहा, कोई उचित भिन्न, 1/2 उचित भिन्न है, तो ऐसे रूप में होंगे तो उसको हम बोलेंगे मिश्र भिन्न, कम उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आप ऐसे देखिए 1/4 है, ये हुआ मिश्र भिन्न, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, उचित भिन्न कहने का अर्थ है अंश होना चाहिए छोटा, हर होना चाहिए बड़ा। अनुचित कहने का अर्थ है कि अंश होना चाहिए बड़ा, हर होना चाहिए छोटा। और मिश्र कहने का अर्थ है कि एक पूर्णांक होना चाहिए और फिर योग के रूप में होना चाहिए आपका उचित भिन्न। देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा है ना, इसका मतलब ये जरूर होता है कि 4 + 1/2, है ना। अगर देखिए इसको और अच्छे तरीके से समझिए, कहीं लिखा है 8.1/4, तो स्पष्ट इसका मतलब होगा 8 + 1/4। सॉल्व करेंगे इक्वल आएगा। देखिए आप पूर्णांक तोड़ने का क्या रूल है, यहाँ पे गुना करते हैं, यहाँ जोड़ करते हैं। 8 × 32 = 33, 33/4 होता है। इसको करिए, एलसीएम 4 होगा, 1 × 4 तो 8 × 32, अब +1 हो जाएगा 33/4। तो अगर पूर्णांक के रूप में लिखा है जैसे 2.8/9, इसका अर्थ क्या है,
2 प्लस 8/9, यानी यहां कहने का अर्थ है ना कि दो जो चीज है वो पूर्ण है, बाकी ये कोई भाग है ना। तो अगर आप टॉफी के रूप में समझें तो 2 पूर्णांक 1/7 का अर्थ है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 7/7 प्लस 7/7 प्लस 1/7। इट मीन्स ये जो 7 था, 7 में से 7 पूरा, 7 में से 7 पूरा और 7 में से 1 भाग, इसका अर्थ हुआ। और इसीलिए इसको काटते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1/7 लिखते और इसको फाइनली हम 2 पूर्णांक 1/7 लिखते हैं। इट मीन्स 7 कोई चीज है, एक टोटल को निरूपित कर रहा है और वो 7 जो है 2 बार पूर्ण हो गया पूरा पूरा, और तीसरे बेर में 7 में से 1 भाग, टोटल में से 1 भाग, जो कि टोटल कितना है 7 के बराबर है। तो इसलिए ऐसे प्रयोग होगा, तो आप इसको ध्यान रखिए। तो उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न के बारे में ये है। मिश्रित भिन्न क्या है? मिश्रित भिन्न, इसको इरेज करते हैं पहले। और देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आप चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया है कि लेवल 1 और लेवल 2 ऐसे करके वीडियोस हम लोग ये बनाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन एक बड़ा टॉपिक है। अगर ये चाहते हैं कि आपका लेवल 2 का वीडियोस आए तो कमेंट में करिए यस, कमेंट में करिए यस, या आप ऐसे लिखिए कि हाँ सर दूसरे लेवल का वीडियोस चाहिए, है ना। तो देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है, जैसे आपको पता है अंश बाई हर, ये भिन्न का रूप है। भिन्न ऐसा ही रूप, इसी रूप में होता है ना, भिन्न तो इसी रूप में होता है, अंश बाई हर के रूप में। तो ये मिश्रित भिन्न जो है, अंश भी एक भिन्न हो, हर भी एक भिन्न हो, तो उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित मतलब कॉम्प्लेक्स्ड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। तो अंश कैसे भिन्न हो सकता है? जैसे 3/2 फिर हो गया 8/2, ऐसा माने अंश भी एक भिन्न हो और फिर हर भी एक भिन्न हो, है ना। तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भिन्न, ठीक है। व्युत्क्रम क्या है? रेसिप्रोकल भिन्न होता है वह, जैसे कोई 8/4 या 8/10 मान लो, एक उचित भिन्न लेते हैं, 8/10 लिखा हुआ, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होता है 10/8। इट मीन्स जब किसी भिन्न के अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं तो वह उस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है। तो व्युत्क्रम कहने का अर्थ क्या है? अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं, व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है। सतत भिन्न, सतत भिन्न बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सतत भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये नहीं पूछा जाता कि ये कौन सा भिन्न है, पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए सतत भिन्न का उदाहरण, कोई एक पूर्ण रूप से लिखा है, फिर 2 लिखा, फिर बट्टा में 1 माइनस 1/4 लिख दिया, है ना। तो ऐसा कुछ दिखेगा तो सतत भिन्न होगा। और एग्जांपल लेते हैं, इसी में मान लीजिए कि ऐसा होता है ना, यहीं पे हो जाता, ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सतत भिन्न, है ना। आप ऐसे देखिए, जैसे 4 है, प्लस में 1/6 हो गया, 6 जो है ना यहाँ भी एक प्लस हो गया, है ना, और फिर 8 के साथ भी 2 हो गया, ऐसा कुछ, इसके साथ भी कुछ ऐसा हो गया। तो आप यहाँ ये मेन बट्टा है एकदम शुरू का, और यहाँ पे पूछ लेगा एग्जाम में आपसे कि बताओ इसका मान कितना होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का हाथ पांव फूलने लगता है कि अरे ये क्या हो गया, है ना। तो एक दो और एग्जांपल इसका लेते हैं, कैसे होगा सतत भिन्न। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका हाथ पांव कम से कम नहीं फूलेगा, है ना। देखिए कैसे होगा, जैसे आप यहाँ 2 लिखे, 2 लिखने के बाद हमने यहाँ 1/3 लिख दिया सपोज, इसको माइनस किया और ऐसा कुछ लिख दिया, कुछ भी, है ना, क्योंकि अभी एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो आपको उस डिनोट करना है ऐसे, है ना। आप पूछ लेगा कि बताओ इसका मान कितना होगा, सॉल्व करो, है ना। और शुरू के नीचे आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको वैल्यू बताना होता है कि इस पूरे माने भिन्न के रूप में इसको हम एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं उचित भिन्न के रूप में। तो इसको सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो लेवल वाइज जब हम लोग पढ़ेंगे वीडियोस में, तो वो लेवल वाइज में आएगा ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, हम जब भी शुरू करते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं ना, सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे फिर पहुंचते हैं ऊपर तक। इसको जानेंगे हम लोग। अभी हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि भिन्न के प्रकार। तो भिन्न मुख्य रूप से जो इनका प्रकार है अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बन रहा है और टारगेट है सिंप्लीफिकेशन पढ़ना, और सिंप्लीफिकेशन इसलिए पढ़ना ताकि मैथ फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें
जब वो क्वेश्चन सूत्र लगाएं, फॉर्मूला लगाएं, तो आफ्टर फॉर्मूला कोई प्रॉब्लम नहीं जाना हो, नहीं होना चाहिए। बस फॉर्मूला लगाया, धराधर बन रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, फॉर्मूला लगा तो देते हैं पर अब क्या करें पता नहीं, सॉल्व ही नहीं होता उनसे। तो सॉल्व इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको सिंप्लीफिकेशन नहीं पता होता है, और सिंप्लीफिकेशन मजबूत तभी होगा जब बेसिक पता होगा। तो आप एक प्रॉपर नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, और बेसिक का नोट्स बना लीजिए, फिर सिंप्लीफिकेशन का नोट्स बना लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी इसके क्वेश्चंस को करेंगे कि बटे ये जो भिन्न है, भिन्न का जोड़ घटाव कैसे होता है, भिन्न का गुना भाग कैसे होता है, लेवल 1 में पढ़ लेंगे, फिर उसके चिन्ह के साथ लेवल 2 में पढ़ लेंगे, है ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगी हो तो शेयर करिए और कमेंट्स करिए जरूर, है ना।